नमस्कार। आइए आज हम लोग क्रिया योग के विषय में पढ़ते हैं। पातंजल योग दर्शन में क्रिया योग साधन पाद में बताया गया है। दूसरा जो पाद है वो है साधन पाद। साधन पाद में क्रिया योग है। इसका सूत्र भी है तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपा अर्थात तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा गया है। इधर देखिए, ये बताया गया है कि क्रिया योग तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तप क्या है? चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करने वाली स्थिति तप है। शास्त्रों के द्वारा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय है। सभी क्रियाओं को परम गुरु ईश्वर में अर्पित करना या उन कर्मों के फलों का संन्यास ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। इसमें छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप ध्यान देते जाइए, स्पष्ट होता जाएगा। कोई कठिन विषय नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या समझना था अपने को? क्रिया योग क्या है? तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसी को क्रिया योग कहते हैं। अब तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान क्या है, ये बता दिया गया, हो गया। आगे क्या है? पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। सूत्र है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा पंच क्लेशा। भाष्यकार के अनुसार 5 क्लेशों का अर्थ 5 प्रकार के विपर्य या मिथ्या ज्ञान को कहा गया है। प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार, इन चारों अवस्थाओं में रहने वाले अस्मिता इत्यादि चारों परवर्ती क्लेशों की प्रसव भूमि भी अविद्या ही है। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। ये जो ऊपर अर्थ बताया गया, इस सूत्र का अर्थ ही है। फिर देखिए इधर जो ये सूत्र है, इसका पहले अर्थ इन्होंने दे दिया कि अनित्य, अपवित्र, दुखमय और अनाद पदार्थों में क्रमशः नित्य, पवित्र, सुखमय और आत्मा का ज्ञान होना अविद्या है। अर्थात अनित्य को नित्य मानना और अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मानना, यही अविद्या कहलाता है। नित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। अनित्य पदार्थ में नित्य पदार्थ का ज्ञान विद्या है। जैसे पृथ्वी नित्य या स्थायी है, चंद्रमा और तारों सहित विलोक नित्य है। अविद्या शब्द में नई तत्पुरुष समास, न विद्येति अविद्या। दृक् शक्ति पुरुष और दर्शन शक्ति बुद्धि के प्रति ये मान एकात्मता अस्मिता नामक क्लेश है। दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मते वा स्मृता। सूत्र के अर्थ को ही स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए बहुत लंबी चर्चा इसमें हम नहीं कर रहे हैं। सुख के, देखिए सुखानुसई राग, इसी का हिंदी यहाँ बता रहे हैं कि सुख के अनुभविता को सुखानुभव की स्मृति रूपक, स्मृति पूर्वक सुख या सुख के साधन भूत पदार्थ के प्रति जो चाह, लालच या लोलुपता होती है, वह राग नामक क्लेश है। सुखानुसई राग, सुखस्य अनुसई इति सुखानुसई। ठीक है भाई। इसी प्रकार दुख का भी होगा, इसका मतलब यह है। तो दुख के अनुभविता को दुखानुभव की स्मृति पूर्वक दुख या दुख के साधनभूत पदार्थों के प्रति जो प्रतिहिंसा, मन्यु, मारने की इच्छा है, जो क्रोध होता है, वो द्वेष होता है। अनुसई, अनुसिंगणिनी प्रत्यय करने से अनुसई बनता है। ठीक है भाई। तो सुख कब हो रहा है? सुखानुसई राग, सुखानुसई रागा और दुखानुसई द्वेष। जहाँ सुख है वहाँ राग है, जहाँ दुख है वहाँ द्वेष है। संस्कार रूप से स्थिर विद्वानों में भी उसी प्रकार से वर्तमान क्लेश अभिनिवेश है। ईश्वर सवाही विदुषोपी तथा रूढ़ो विनिवेश। अभिनिवेश नामक क्लेश स्वभावतः वर्तमान में रहने वाला, उत्पन्न मात्र हुए कीट को भी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों के द्वारा अज्ञेय आत्मनाश की कल्पना रूप मरण का
भय है, मरण का भय सबको होता है। स्वस्य रसः इति स्वरसः तम वोढ़ुम शीलमस्येति स्वरसवाही, स्वरस वह डिगी से स्वरसवाही बनता है। अपने मौलिक रूप को सदा अक्षुण्ण रखने वाला या संस्कार से सदैव वर्तमान रहने वाला स्वरसवाही, स्वरसेन संस्कार मात्रेण वहतीति स्वरसवाही। अभिनिवेशः मरण भयम, मरने का डर ही अभिनिवेश कहलाता है। पांच क्लेशों की वृत्तियां क्रिया योग से हल्की तथा विवेक ख्याति के द्वारा नष्ट की जाने योग्य होती है। ध्यान हेयास तदवृत्तयः, क्लेश रूपी मूल के रहने पर जन्म, आयु और भोग रूपी कर्माशय के फल प्राप्त होते हैं। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, जाति आयु और भोग। भविष्यकालिक दुख ही हेय है, हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम, जो आने वाला दुख हो क्या हेय है, त्याज्य है। दृष्टा और दृश्य का संयोग हेय का हेतु है, हेतु मतलब कारण है। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वही क्या है, हेय है, अर्थात उस हेय का हेतु है। हेय क्या है, जो दुख आने वाला है वो उसी को कहेंगे हेयम दुखम, अनागतम जो दुख नहीं आया है तो हेय है। अविद्या के मिट जाने से संयोग का नाश हो जाना हान है, वही पुरुष का कैवल्य कहलाता है। तद भावात संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम, मिथ्या ज्ञान शून्य विवेक ख्याति ही हान का उपाय है। विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय, विवेक ख्याति योगी की उत्कृष्ट स्तर वाली प्रज्ञा 7 प्रकार की होती है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, अशुद्धि का क्षय हो जाने से विवेक ख्याति के उदय तक ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। योगांगानुष्ठान दशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तेरा विवेक ख्याते। अष्टांगियों क्या बोले, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। सूत्र भी है, इसको याद कर लीजिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। आगे क्या है, यम क्या है, अहिंसा दया पंचा अहिंसा इत्यादि 5 यम है। सूत्र याद कर लीजिए, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाह। देखिए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहे जाते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह में से प्रथम अहिंसा को बताते हैं। अहिंसा क्या है, सब प्रकार से सदैव मनसा वाचा कर्मणा आता है, ये सब प्रकार से सदैव सब प्राणियों को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। देखिए तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः। सत्य क्या है, जैसा देखा गया या अनुभूत किया गया या सुना गया उसके संबंध में वैसी ही वाणी और वैसा ही मन रखना सत्य है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे। अस्तेय शास्त्राज्ञा के विपरीत दूसरों का द्रव्य ग्रहण करना स्तेय है, अर्थात चोरी है। तो स्तेय नहीं करना चाहिए, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करो भैया। स्तेयम शास्त्र पूर्वक द्रव्याणाम परतः स्वीकरण, इस प्रकार की इच्छा का अभाव रूप स्तेया भाव अस्तेय है, चोरी ना करना। तत्प्रतिषेध पुनरस्पृहा रूपमस्तेय विते ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है, गुप्तेन्द्रिय अर्थात जन्नेन्द्रिय का निग्रह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य गुप्तेन्द्रियोपस्थस्य संयम। अपरिग्रह क्या है, विषयों की प्राप्ति रक्षा और तद विषयक आसक्ति तथा हिंसादि दोषों के कारण उन विषयों को स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। विषयाणाम अर्जन लक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनादस्वीकरणम परिग्रह इत्येते।
महाव्रत जाति देश काल और आचार परंपरा से सीमित न होते हुए ये यम सार्वभौम महाव्रत कहे जाते हैं। जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम कहे गए हैं। सूत्र भी है, शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ईश्वर प्रणिधान गुरु या ईश्वर के प्रति सभी कार्यों का अर्पण करना ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरु सर्व कर्मार्पणम। सबको समर्पित कर देना है ईश्वर को। परम गुरु कौन है? ईश्वर। अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी के पास प्राणियों का पारस्परिक वैर भाव छूट जाता। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य के प्रतिष्ठित वितर्क शून्यतया स्थिर हो जाने पर उस साधक में शुभाशुभ क्रियाओं और उनके फलों की आश्रयता आ जाती है। अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी रत्नों की उपस्थिति होती है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। बस आज इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। धन्यवाद।